राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से पूछना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी, जब बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा इस तरह के आतंकी घटना को अंजाम दिया गया तो इसके लिए बीजेपी के ऊपर जांच क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं की जा रही है, कब की जाएगी? आखिर आपका और बीजेपी का सांठगांठ क्या है? आपके हाथ में है कुछ करने का बागडोर, तब आप मुंह चुरा रहे हैं। आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या देश की जनता को यह समझ लेना चाहिए कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सबने हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखा होगा। अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो आपको यह भी पता चल गया होगा कि अलग अलग समय पर अलग अलग मामले में भारतीय जनता पार्टी और आतंकियों के हाथ आपस में कई बार जुड़े हुए दिखे हैं। ये अलग बात है कि उसकी कभी जांच नहीं हुई, उस पर देश की जनता को कभी सच सामने नहीं आ पाया, पता नहीं चल पाया। और देश की जनता ऐसे भी गोदी मीडिया के ओवरडोज फेक न्यूज़ का शिकार हो चुका है। उसे कब सही जांच पड़ताल की फिक्र है। परंतु आज हम उसी से जुड़ा एक और मुद्दा जो कि बेहद ज़रूरी है उसके बारे में बात करना चाहते हैं। क्योंकि आप सबको पता है, पुलवामा अटैक के समय डीएसपी देवेंद्र सिंह, जिसके गाड़ी से असलहे मिले थे, यही नहीं इससे पहले भी कई आतंकियों ने अपने बयान में डीएसपी देवेंद्र सिंह का जिक्र किया था। इसके बावजूद पुलवामा अटैक के बाद एलजी के द्वारा कहा जाता है कि देश हित में डीएसपी देवेंद्र सिंह की जांच नहीं की जा सकती है। अब जरा मुझे बताइए, देश हित में किसी चीज़ की जांच होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? ये कैसा दलील है? देश में चुनाव था, पुलवामा अटैक हुआ, प्रधानमंत्री खुद अलग अलग जगहों पर जाकर हमारे जवानों की शहादत के बदले लोगों से वोट भी मांगा। इसमें भी कोई शर्मिंदगी उन्हें महसूस नहीं हुई और बेवकूफ़ बेशर्म देश की जनता उन्हें वोट देकर वापस से सत्ता भी सौंपा। एक बार इस महान देश की जनता के लिए क्लैपिंग कर लीजिए। कोई बात नहीं, ध्रुव सक्सेना मध्य प्रदेश बीजेपी के आईटी सेल का कार्यकर्ता, उसके तार भी आतंकियों से जुड़े पाए गए। उसकी जांच में क्या हुआ देश को अब तक पता नहीं चल पाया। और अब राजस्थान के उदयपुर में जो आतंकी घटना हुई, हत्यारा रियाज, उसके तार भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और कल के वीडियो में आपको हमने दिखाया भी कि किस तरीके से दैनिक भास्कर ने जब वो रिपोर्ट किया, उनके रिपोर्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गए और उसके बाद शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ पैर फूलना। उन्हें मीडिया के सवालों के जवाब देने मुश्किल पड़ रहे थे। ऐसे वक्त में उन लोगों ने दैनिक भास्कर पर दबाव देना शुरू किया, क्योंकि इस मामले में राजस्थान बीजेपी के नीचे से लेकर ऊपर तक, छोटे से लेकर बड़े तक कई नेता फंस रहे थे। और तो और राजस्थान बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया भी आतंकी रियाज के साथ देखे गए हैं फोटो में। तो दोस्तों, ऐसे में शक की सुई एक बार फिर से बीजेपी की ओर घूमती नजर आती है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के जघन्य अपराध होते रहे। परंतु ऐसा कभी कभी होता है जब देश के लीडिंग राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता ने इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम दिया हो। और ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा बिना कोई लेट लतीफे के एनआईए को जांच सौंप देना, क्या आपको भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के इस निर्णय में शक नहीं होता? क्या मोदी सरकार के इस कदम पर आपको शक नहीं लगता? क्योंकि दोस्तों, जब राजस्थान एटीएस ने मात्र और मात्र 6 घंटे में हत्यारे को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, इतनी अच्छी पुलिसिंग के बावजूद भी आप किसी जांच को एनआईए को सौंप देते हैं, अपनी एजेंसी को सौंप देते हैं। और ऐसे भी देश के तमाम स्वतंत्र संवैधानिक संस्थानों के हालात तो ये हैं कि कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का दलाल कहता है। ऐसे में आप केंद्रीय एजेंसी को उस मामले में घुसेड़ देते हैं तो आप शक के दायरे में आनी भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, मोदी जी से भी नहीं है और ना ही मोदी सरकार से है। मेरा सवाल तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत सरकार से है। मैं राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार से पूछना चाहता हूं, अशोक गहलोत जी, जब एक राजनीतिक पार्टी आपकी प्रतिद्वंदी, उस पार्टी के कार्यकर्ता होने का सारा सबूत सामने आ रहा है, इसके बावजूद
आप उस पार्टी की जांच के दायरे में क्यों नहीं ला रहे हैं? आप राजस्थान के अंदर उस पार्टी को जांच में क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? एक ऐसी पार्टी जो जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति के आतंकी गतिविधि में आरोप सिद्ध होने के बाद सजा प्राप्त करने के बावजूद उसे टिकट देती है बीजेपी। इस तरह के कार्यक्रम में लिप्त पार्टी के कार्यकर्ता जब इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं, तब आप अब तक भी उस पार्टी के ऊपर जांच क्यों नहीं बिठाया? आज जबकि इतने दिन हो गए हैं, इसके बावजूद आपने उसके ऊपर जांच नहीं बिठाया। क्या समझा जाए? क्या वो पार्टी इस देश के संविधान से ऊपर है, कानून व्यवस्था से ऊपर है? उसकी जांच नहीं हो सकती? आप उस हत्यारा के लिंक पाकिस्तान तक ढूंढ लेते हैं, आप रियाज के व्हाट्सएप चैट की जानकारी रखते हैं, लेकिन दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने जो एक्सपोज किया बीजेपी के साथ होने का, उसके कार्यकर्ता होने का, इसके बावजूद आप उस पर कार्रवाई करने से क्यों बच रहे हैं? राहुल गांधी के सचिन पायलट के एक थोड़ा सा प्रशंसा करने पर आपके मुंह से एक के बाद एक बयान निकलने लग जाते हैं, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आप संगठन स्तर पर उसके काट के लिए तमाम कारगुजारियों को अंजाम भी दे रहे होंगे। लेकिन आपके ही शासित राज्य में, आपके ही मुख्यमंत्रित्व काल में, आपके ही राज्य में इस तरह के जघन्य अपराध हो जाते हैं जिसकी आग में पूरा राज्य झुलस सकता था, और आज भी वो आग सुलग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आग शांत हो गया, हो सकता है कि वो सुलग रहा हो और कभी भी भड़क सकता है। तो ऐसे में मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से पूछना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी, जब बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा इस तरह के आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, तो इसके लिए बीजेपी के ऊपर जांच क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं की जा रही है, कब की जाएगी? आखिर आपका और बीजेपी का साठगांठ क्या है? क्या आप राजस्थान में सचिन पायलट को कमजोर करने के लिए बीजेपी से हाथ मिला लिए हैं? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अक्सर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बीजेपी पर सवाल उठाती है, मोदी सरकार पर सवाल उठाती है, लेकिन जब आपके करने की बारी आती है, जब मामला आपके हाथ में है कुछ करने का बागडोर, तब आप मुंह चुरा रहे हैं। आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या देश की जनता को यह समझ लेना चाहिए कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? आप देश की जनता को यही बताना चाहते हैं, यही संदेश देना चाहते हैं? आदरणीय अशोक गहलोत जी, लोकतंत्र को अब और कमजोर मत कीजिए। वर्तमान वक्त लोकतंत्र के और कमजोरी नहीं झेल सकता, और आपके इस तरह से आतंकियों से सांठगांठ करने वाले लोगों के जांच से पीछे हटना, ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। याद रखिएगा, आज कांग्रेस जो गलती से ही सही देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, तो ऐसे में अगर आपके हाथ में कुछ है तो इस देश की जनता का मनोबल टूटने मत दीजिए, चाहे उसके लिए आपको कोई भी खामियाजा भुगतना पड़े। अरे साहब, कुर्सी है, जनाजा तो नहीं है ना, जिससे चिपक गए तो आप उठ नहीं सकते। कुर्सी का क्या है? केंद्र सरकार आपको किसी कारण से फंसाकर अगर कुर्सी से उतार भी देती है, तो भी देश की जनता महान है। जब इन मूर्खों के बहकावे में आकर देश की जनता दो बार सत्ता सौंप सकती है, तो आप अगर सच करेंगे तो जनता को दिखाई नहीं देगा, रियलाइज नहीं होगा। एक ना एक दिन जनता को समझ आएगा और जनता वापस से आपको मौका देगी। लेकिन इस तरीके से जनता ने जब आपको ताकत दी है, तब आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा, सिवाय आपके सत्ता के हिस्सेदार विधायक मंत्रियों के अलावा राजस्थान का कोई व्यक्ति आपको मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहता। राजस्थान की जनता सचिन पायलट को ही चाहती है मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने आपको मौका दिया, तो इस मौके का भरपूर फायदा उठाइए, जनहित में कार्य कीजिए और राजस्थान को जलने से बचाइए। दोस्तों, आशा है आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दे, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।